हेलो फ्रेंड्स, कितनी गर्मी बढ़ गई है और गर्मी बढ़ गई है, साथ में कितने सारे मच्छर बढ़ गए हैं। ज़रा सा भी बाहर निकलो इतने मच्छर काट लेते हैं। और जब मच्छर काटते हैं तो मलेरिया का भी डर होता है। बहुत सारी बीमारियां जो है मच्छर को काटने से होती हैं। देखिए कितने सारे मच्छर, बच्चों को अगर बाहर भेजते हैं तो बच्चों के पैर पर काट लेते हैं, हाथ पर काट लेते हैं। तो मैं आज आपको उपाय बताऊँगी कि अगर आपके आसपास मच्छर है तो आप कैसे उनको दूर कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा आपको महंगी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 2 चाहिए फ़िनाइल की गोलियाँ और चाहिए थोड़ा सा लहसुन। तो देखिए 2 फ़िनाइल की मैंने गोली ले ली है और इनको एक पुराना सा कोई कपड़ा ले लिया है। किसी बर्तन में हम नहीं इसको करेंगे क्योंकि बर्तन ख़राब हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लगेगी। तो मैंने ये पुराना कपड़ा लिया, उसमें 2 फ़िनाइल की गोलियाँ रख दी है और साथ में मैंने ले लिए लहसुन। तो लहसुन की मैंने ले लिए हैं 4 कलियाँ और इनको मैं कपड़े में दबा कर किसी भी चीज़ से कूट लूँगी। और इतना कूटूँगी कि वो दरदरा हो जाए, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, बस दरदरा हो जाए, इतना मैं कूट लूँगी। तो इससे मच्छर इतनी जल्दी भागेगा, आपके आसपास जो मच्छर हैं वो भी इससे चले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इतने मच्छर हैं कि ज़रा सा बाहर निकलते ही मच्छर की एकदम भीड़ सी आ जाती है और काटने लगती है। तो इसको करने से आपके आसपास बिल्कुल मच्छर गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका, बनाने का भी बहुत अच्छा तरीका है। इसको कोई ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 2 फ़िनाइल की गोलियाँ और मैंने 4 पीस ले लिए हैं लहसुन के और अच्छे से कूट लूँगी। तो कूटने के लिए कोई भी आप भारी चीज़ ले लीजिए। तो मेरे पास ये हथौड़ा रखा हुआ था तो मैंने हथौड़ा ले लिया, इससे खूब अच्छे से मैंने कूट लिया है। कूटने से क्या होगा कि जो फ़िनाइल की गोलियाँ हैं वो एकदम दरदरी हो जाएंगी, साथ ही लहसुन है वो भी आराम से इससे कूट जाएगा। तो दोनों को मैंने अच्छे से कूट लिया है और कूटने के बाद देखिए अब मैं देखती हूँ कि ये किस तरह का हो गया है। तो ये देखिए कूटने के बाद ये बिल्कुल एकदम पिस गया है, साथ में लहसुन भी अच्छे से पिस गई है। तो इसको हम किसी बर्तन में कर लेंगे। तो बर्तन के लिए हमें कोई प्लास्टिक का बर्तन लेना है, क्योंकि कोई भी मेटल का बर्तन नहीं लेना है, क्योंकि उसमें फ़िनाइल की स्मेल आने लगती है और अगर बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही नुकसानदायक होगा। तो इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक का बाउल ले लिया, उसमें कर लिया और इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। तो इसके बाद हम इसमें 1-2 चीज़ और डालेंगे और इस तरह से आपके मच्छरों की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो इसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो चलाने के लिए भी मैंने लकड़ी का चमचा लिया है, स्टील की कोई भी चम्मच मैंने इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि स्टील के बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं बच्चे वाले घर में, तो नुकसान ही करता है। तो इसके बाद मैंने ले लिया है ये कपूर, और कपूर को लिया है मैंने 1 चम्मच के बराबर। तो 1 चम्मच इसमें हम कपूर डाल लेंगे और लेकिन डालने से पहले उसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने ये पिसा के रखा हुआ था कपूर, वो मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे और चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे डिटॉल। डिटॉल भी मच्छर को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा लिक्विड होता है। तो डिटॉल कोई सा भी आपके पास हो, हरा या नीला जो भी हो, आप 1 चम्मच उसमें डाल दीजिएगा। तो देखिए मैंने 1 ढक्कन इसमें डिटॉल डाल दिया है। तो मैंने लिया है फ़िनाइल की गोली, लहसुन, कपूर और डिटॉल, चारों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए इतना बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा, अच्छा सा एक लिक्विड। ना कॉइल की ज़रूरत है, ना स्प्रे की ज़रूरत है, ना ही कोई लिक्विड ऑल आउट ख़रीदने की ज़रूरत है। इसके लिए हम एक छोटी बोतल ले लेंगे और उसके जो ढक्कन में मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। फिर ये जो मैंने लिक्विड बनाया है मैं बोतल में भर लूँगी। तो मैंने अभी एक छोटी बोतल ली है और इसके बाद में एक बोतल में और भर कर रख दूँगी। तो ये 1 हफ़्ते में भी काम तक आता रहेगा। 1 हफ़्ते तक आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये ख़राब होने लगेगा, इसमें स्मेल ज़्यादा आ जाएगी। तो आप 1 हफ़्ते तक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये बाकी मैंने रख दिया है और ये छोटी बोतल में इस्तेमाल करके बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आप जहाँ पर्दे के पीछे इतने सारे मच्छर होते हैं या जो आपकी रैक है उनके पीछे इतने सारे मच्छर छुपे होते हैं, शाम होते ही ये इतने सारे मच्छर बाहर निकलते हैं। तो पर्दे के पीछे जैसे आप शाम हो, हल्का सा आप इसको डाल दीजिएगा, स्प्रे कर दीजिएगा, चाहे किसी स्प्रे बोतल में आप इसको भर सकती हैं। और इस तरह से मच्छर बिल्कुल भी गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे और जो है वो मर जाएंगे। और अच्छा मेन डोर पे तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जहाँ दरवाज़ा खुलता है ढेर सारे मच्छर जो है अंदर आने लगते हैं। तो आप मेन डोर पे भी डाल दीजिएगा। तो देखिए इतने अच्छी ये लिक्विड बनकर तैयार हो गया। अच्छा ये जो रैक होती है, शू रैक होती है, बुक रैक होती है, उसमें भी आप इसको डाल सकती है। देखिए मैंने ये मेज़ पर बहुत सारा सामान सजाया हुआ है। यहाँ पर अक्सर जो है मच्छर जो है इतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं इस पर भी डाल दूँगी। तो डालने से क्या होगा
कि इतने सारे मच्छर जो होते हैं छुपे हुए, सारे मच्छर जो है मर जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको शाम होते ही अपने डाल दीजिएगा। बहुत अच्छा सा ये लिक्विड बनकर तैयार हो गया। सारे मक्खी मच्छर छोटे छोटे जो कॉकरोच होते हैं ना वो भी इससे भाग जाएंगे, और साथ ही जो छिपकलियाँ होती हैं ना वो भी इसकी स्मेल से बिल्कुल चली आएंगी। खिड़कियों से अंदर छिपकली आ जाती है, आप खिड़कियों के पास इसको डाल सकती हैं, और साथ ही आप फ़र्श पर भी पोछा लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने फ़र्श पर डाला है, तो इस तरह से आप पानी में मिलाकर आप जो पोछे की बाल्टी होती है उसमें इस तरह से इसको डाल दीजिएगा, 2 चम्मच या 3 चम्मच, और इस तरह से आप अपने पूरे घर में इसका पोछा भी लगा सकती हैं। उससे क्या होगा कि जो फ़र्श पे इतने छोटे छोटे कीड़े चलते रहते हैं और जो कॉकरोच चलते हैं वो भी नहीं आएंगे, इसकी स्मेल से सारे मर जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये लिक्विड बनकर तैयार है। आपको कोई भी पैसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ी। घर के सामान से ही, रसोई के सामान से ही बनकर तैयार हो गया। साथ ही आपके जो दरवाजे पर गमले रखे होते हैं ना उस पे तो ढेर सारे मच्छर होते हैं। तो शाम होते ही आप इस तरह से लिक्विड को आप छिड़क दिया करिए, अपने दरवाजे के सामने छिड़क दीजिए, जिससे जो मच्छर है आसपास हैं जो मच्छर मर जाएं, आए नहीं। और साथ ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटी छोटी छिपकली होती हैं, अक्सर गमले में पेड़ पौधों के पीछे छुपी रहती है, वो भी इसकी स्मेल से सारी भाग जाएंगी। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार है। तो आप इसको 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें और पानी मिलाकर वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए कितना अच्छा लिक्विड बनकर तैयार हो गया। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक तो कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।